हेलो स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आपकी यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। उसमें अपन ने उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो डिटेल से जाना था और समझा था। उसी से आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे इस क्लास में माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री, क्योंकि अपना जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री रही है वो बहुत ही रोचक रही है। अब रोचक कैसे रही है, ध्यान से सुनना। आज से अच्छा, ये तो बात श्योर है कि अपन प्रेजेंट टाइम में अपन ही नहीं जानते हैं कि इस अर्थ पर बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ जो भी एनिमल्स है वो रहते हैं, बल्कि आज से कई हजारों साल पहले के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, वो भी इनके बारे में जानते थे। यानी कि वो भी अछूते नहीं थे इनसे। वो भी इन बैक्टीरियाओं से की हेल्प से अनेकों फूड मटेरियल बनाते थे और बड़े चाव से खाते थे। तो हिस्ट्री में अपन पहले की बात करेंगे, प्रेजेंट की तो करेंगे नहीं। प्रेजेंट में अब आजकल सब विद्वान हैं, एक से बढ़कर एक, जैसे कि आप, है ना। तो आज से लगभग या ईसा से 6000 ईयर्स एगो, ईसा से 6000 साल पहले बेबीलोनिया और सुमेरिया, बेबीलोनिया एवं सुमेरिया के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो बियर बनाना जानते थे। वो बियर बनाना जानते थे। बियर वही पीने वाली, जो पी के लोग टल्ली हो जाते हैं, वही बियर। आज से लगभग 6000 साल पहले वाले जो आदिवासी लोग थे, वो भी स्पेशली कहाँ के, बेबीलोनिया और सुमेरिया, ये उस टाइम की जगहों के या शहरों के नाम थे। शहर तो उस टाइम थे नहीं, तो जगह के नाम थे, नाम निकलवा रखे थे उन्होंने। तो वो भी बियर बनाना जानते थे कि ये कुछ बैक्टीरिया हैं। अब उस टाइम तो बैक्टीरिया नाम नहीं था, कि ये कुछ जीव हैं जिनको ऐसे ऐसे अपन करेंगे, प्रोसेस में करेंगे तो बियर बन जाएगी। और ऐसे ही ईसा से लगभग 2000 ईयर्स पहले इजिप्टवासी, डबल रोटी बनाना जानते थे। तो अपन देख सकते हैं कि आज से कई हजारों साल पहले भी जो आदिवासी थे, जो वहाँ के निवासी थे, बेबीलोनिया, सुमेरिया और इजिप्टवासी, ये सभी भी इन माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से अछूते नहीं थे। कुछ तो इनमें बियर बनाते थे, कुछ इनमें से डबल रोटी बनाते थे। यानी कि इस टाइप की जो रिएक्शंस है, जो बैक्टीरिया रिएक्शन करते हैं, जैसे डबल रोटी बनाने में किस टाइप की रिएक्शन करते हैं, बियर बनाने में किस टाइप की रिएक्शंस होती है, इन सभी में भाग लेते हैं। तो इस जो रिएक्शंस होती है इनके द्वारा, उन सभी रिएक्शंस का वो यूज करते थे। तो अपन देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आज से कई हजारों साल पहले, 6000 साल पहले, 2000 साल पहले भी वहाँ के जो लोग थे ये इनके बारे में जानते थे। आदिकाल में
कोई भी डिजीज किसी ह्यूमन को होती थी तो उसे देवी का प्रकोप मानकर संतोष कर लिया जाता था। अभी भी करते हैं, अंधविश्वासी है अपन तो, उन्हीं के तो अपन अपने पूर्वज थे वो और अपन उन्हीं की संतानें हैं, तो अपन ही मानते हैं कि इसके तो उस देवी का प्रकोप हो गया, इसके तो देवी निकल आई, तो अपन उसे देवी का प्रकोप मान के आज से कई हजारों साल पहले भी देवी का प्रकोप मान के चाहे कोई सी भी डिजीज हो उस इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। या फिर पहले तो इलाज था नहीं तो लोग क्या करते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के उपाय करते थे। जैसे आजकल अपन करते हैं ना, सोमन कढ़ाई क्या पुए निकाल दिए, माल पुए निकाल के कन्याओं जिमा दिया, ऐसा कुछ वहाँ पे उस टाइम तो था नहीं, तो खुश करने के लिए कुछ डांस वगैरह मुजरा वगैरह करते होंगे। तो ये आदिकाल में भी ये मान्यताएं प्रचलित थी। ठीक है, आदिकाल में ये भी मान्यता प्रचलित थी कि जो समस्त जीव हैं वह अजैविक जिन्हें अपन बोल सकते हैं एबायोटिक वस्तुओं से ही उत्पन्न होते हैं। वस्तुओं से ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि पुराने समय में ये मान्यता थी आदिकाल में कि जो समस्त जीव हैं, चाहे बड़े जीव हों चाहे छोटे जीव हों, वो सारे के सारे अजैविक वस्तुओं या एबायोटिक वस्तुओं से ही उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता को अपन, ये जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने अजीवात जनन, इंग्लिश में एबायोजेनेसिस या स्वतः जननवाद, इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि आदिकाल में ये मान्यता प्रचलित थी कि समस्त जो जीव है वो अजैविक वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता को अजीवात जनन या एबायोजेनेसिस या स्वतः जननवाद से स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जाना गया। पढ़ा है अपन ने पहले से, वही चीजें अपन ने रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री थी आदिकाल में। आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आपने नाम सुना होगा एंटन वॉन लीवेनवेनहॉक का, सुना है सभी ने, ये चीज नोट कर ली होगी आपने। एंटन वॉन लीवेनवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाए, सूक्ष्मदर्शी बनाए, और जो बारिश का पानी होता है उसमें और जो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनके बीच में जो फूड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं, उनको खुरच कर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, माइक्रोब्स की स्टडी की, सूक्ष्म जीवों की स्टडी की, उनको क्या नाम दिया, एनिमल ट्वेल। साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटन या एंटोनी भी लिखा हुआ है कई जगह, अपन एंटोनी लिख देते हैं, एंटोनी लिख देते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो 1632 से 1723 तक ईस्वी में अपना कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से रेन वाटर और ह्यूमन टीथ
के बीच में जो मॉलिक्यूल्स फंसे हुए होते हैं फूड के या पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स को देखा और उनको क्या नाम दिया था? एनिमल क्वील। एनिमल क्वील। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी गई है। एनिमल क्वील कि एंटन वॉन ल्यूइनवेन ने जिन माइक्रोब्स को देखा तो उनको स्पेशली क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, उनमें से एक होगा एनिमल क्वील। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा क्रिश्चियन ग्राम का, सुना है नाम? क्रिस्टियन ग्राम। इन्होंने सन 1884 में, क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 में ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजन की तकनीक का विकास किया था। आपने फर्स्ट ईयर में किया है ना ग्राम स्टेनिंग का, जिसमें अपन को पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। आपको याद हो तो दही की स्लाइड बनाई थी, उसमें अपन ने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस देखा था। तो ये थे क्रिश्चियन ग्राम जिन्होंने इस तकनीक का विकास किया था, ग्राम स्टेनिंग का। ग्राम स्टेनिंग। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा जेनर का, सॉरी पहले लेते हैं पास्चर, पास्तेर या पास्चर भी बोलते हैं, पास्तेर लिख रहा हूं मैं। पास्चर ने सन 1885 में रेबीज डिजीज के वैक्सीन की खोज की थी। जो पास्चर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1885 में रेबीज नामक जो डिजीज होती है उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन की खोज की थी। ऐसे ही मैं बात करूं डेमेत्री इवानोवस्की इन्होंने सन 1882 में तंबाकू का जो प्लांट है, पौधा है, उस पर रिसर्च करते हुए, शोध कार्य करते हुए वायरस की खोज की थी। टोबैको प्लांट किसकी स्टडी की थी? वायरस की, सन 1882 में। साइंटिस्ट का नाम क्या था? डेमेत्रे इवानोवस्की। सन 1882 में टोबैको प्लांट यानी कि तंबाकू के पादप पर या पौधे पर स्टडी करते हुए वायरस की खोज की थी। ऐसे ही एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा आपने। ये वही साइंटिस्ट के नाम है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। स्पेशली इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब मैंने नाम लिया है कि नो नया जेनर का, जेनर, एडवर्ड जेनर है पूरा नाम। तो जेनर ने सन 1796 में चेचक हेतु, जो चेचक डिजीज है, उसके वैक्सीन की खोज की थी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी मोस्ट जिनमें अपन ने देखा कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य करते हुए, रिसर्च करते हुए अलग अलग वैक्सीन्स की खोज की, कुछ ने टेक्निक्स की खोज की, कुछ ने वायरस या बैक्टीरिया की खोज की। तो ये तो थी अपने माइक्रोबायोलॉजी की मोस्ट हिस्ट्री, जिनमें अपन ने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था एंटन वॉन ल्यूइनवेनहोक का, जिनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी
कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। तो मोस्ट जो वर्क है, आपको फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया होगा शायद, कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे अपने जिक्र किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहोक का। ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इनके पिता का श्रेय जाता है वो भी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था, बताया था। तो जितने भी अपन ने यहाँ पे अभी साइंटिस्ट के नाम देखे हैं हिस्ट्री में, इन सभी ने अपने रिसर्च प्रस्तुत किए हैं, विवरण प्रस्तुत किए हैं, शोध पत्र लिखे हैं। तो इन सभी के ऊपर इंडिविजुअल कोई सा भी एक पूछ ले, आपको एग्जाम में मान लो पूछ ले कि एंटन वॉन ल्यूवेनहोक के जो कार्य हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाइए, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या क्या कार्य किए थे वो सारे के सारे अपन को एक थ्योरी के रूप में बताने होते हैं। ऐसे मान लो कि अपन को पूछ ले स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, या एडवर्ड जेनर के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अपन को क्या करना है कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम अपन ने यहाँ पे देखे हैं अभी, इन सभी के बारे में अपन को डिटेल से जानना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने क्या कार्य किए, इन्होंने क्या खोज की, कौन सी थ्योरी दी, ये सभी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहोक जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कार्य किए थे। तो सबसे पहले अपन लेंगे एंटन वॉन ल्यूवेनहोक के वर्क्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? वर्क्स ऑफ एंटोनी, या एंटोन भी लिख सकते हो, वॉन ल्यूवेनहोक। थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन ने पहले से जान लिया है कि इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बारिश के पानी में ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनमें फूड के बचे हुए पार्टिकल्स को खुरच कर निकाला, और उनमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स को देखा और उनके क्या नाम दिया? एनिमल क्विल नाम दिया। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है। इसके अलावा ये जो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक थे, अच्छा वर्क कौन से कब से कब तक किया था? 1632 से 1723 तक। ठीक है। ये जो ल्यूवेनहोक थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन जो क्षमता है उसको 160 से 300 गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया था। यानी कि प्रेजेंट में जो अपन माइक्रोस्कोप यूज में लेते हैं वो 300 गुना तक अधिक अपन को आवर्धित करके किसी वस्तु का इमेज बताते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो इन्होंने ही किया था। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी बनाकर उसमें इतनी आवर्धन क्षमता, इतनी गुना आवर्धन क्षमता बढ़ाकर सॉइल में, बारिश के पानी में, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फूड के, उनको खुरच कर बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को देखा और उनको एनिमल क्विल नाम दिया, जो पहले बता चुका हूं आपको। एनिमल क्विल नाम दिया, और इसका जो जिस बुक में विवरण प्रस्तुत किया था उसका नाम था एनिमल क्विल वाइवा। उसे वाइवा के नाम से या लाइव एनिमल क्विल भी कहा गया, लाइव, LIVE, लाइव एनिमल क्विल। तो ये उनकी शोध पत्र था, लाइव एनिमल क्विल या एनिमल क्विल वाइवा। उसमें इन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। ठीक है। ये जो ल्यूवेनहोक थे यह हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड कंट्री का नाम सुना होगा आपने, हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड में डेल्फ नामक कस्बे में रहते थे। हॉलैंड में डेल्फ नामक कस्बे में ये रहते थे।
और कपड़ों के व्यापारी थे, यानी कपड़े बेचते थे। इनकी खुद की कपड़े की दुकान थी। तो इनको जब भी खाली टाइम मिलता ये कांच को घिसकर उससे लेंस बनाते रहते थे। इनकी रुचि थी कि कांच लिया, उसको घिसना स्टार्ट किया और उससे लेंस बनाया। ठीक है। इसके अलावा यह मदिरा जांच के अधिकारी भी थे, यानी कि ये जो वाइन वगैरह, बियर वगैरह, दारू वगैरह होती है, इसको जांचने का काम भी करते थे ये। ठीक है। तो इन्होंने कांच को घिसकर लेंस बनाकर जो सूक्ष्मदर्शी बनाया, उसकी आवर्धन क्षमता को 160 से 300 गुना तक ये ले गए। और इन्होंने बैक्टीरिया की, विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स की खोज की और उसके बारे में डिटेल से बताया। बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने जो परजीवी प्रोटोजोवन एनिमल्स हैं, फंजाई है और जो स्पर्म है, उनकी भी इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। यानी कि अपन ये नहीं कह सकते कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ओनली बैक्टीरिया को ही देखा था, नहीं, इनके अलावा, बैक्टीरिया के अलावा उन्होंने जो परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं उनको, फंजाई को और स्पर्म को भी देखा था, या इनकी खोज की थी। ठीक है। इसी कारण, इतने कार्यों के कारण ही इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपसे पूछ ले कि सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या लिखोगे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक या एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन को कोई भी वैज्ञानिक का जो कार्य किए हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना होता है। ल्यूवेनहोक का मैंने आज आपको डिटेल से समझा दिया है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया था। इन्होंने अपने कार्यों को किस रूप में, किसके रूप में प्रस्तुत किया, लाइव एनिमल क्यूल या एनिमल क्यूल वाइवा के नाम से उनको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया था। बैक्टीरिया के अलावा और किसकी खोज की थी, परजीवी या पैरासाइट, प्रोटोजोवन एनिमल्स, फंजाई और स्पर्म की खोज की थी। नेक्स्ट क्लास में अपन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।